आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से जो हमारी स्टैमरिंग है वो क्यों नहीं ठीक हो पाती है। अगर आप बहुत सारे वीडियोस YouTube में देख देख के एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और कुछ तो स्पीच थेरेपी भी ले चुके हैं, तो इसमें सोचने वाली बात ये है तो फिर क्यों हमारी ये जो स्टैमरिंग है वो क्यों नहीं ठीक हो पाती। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं, तो हम जानेंगे। तो आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चल सकेगा कि ये हमारे मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर पाते। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबल। तो फिर हम क्यों अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर सकते। जो बाइडन है, ऋतिक रोशन है, बराक ओबामा है, समीरा रेड्डी है और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक किया है। तो आप क्या किसी से कम हैं? क्या आपको ईश्वर ने कुछ भी नहीं दिया? तो फिर क्यों आप मायूस हैं? तो चलिए इस वीडियो को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे बड़ा रीज़न इंस्टेंट रिजल्ट। हम सभी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए जी, जिस कारण से हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर पाते हैं जी। हमें चाहिए कि बस ऐसी एक पिल्स हो जिसे हम खाएं और सुबह उठें और हमारी स्टैमरिंग बिल्कुल गायब हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको पिछले 10 साल से प्रॉब्लम है, 5 साल से है, तो YouTube में अगर हमने एक वीडियो देखी, 5 दिन प्रैक्टिस की, उसे फिर कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमने छोड़ दी, फिर कोई और वीडियो देखी, फिर कोई और देखी, किसी से हमने फ़ोन किया कि आप स्पीच थेरेपी देते हैं, वहाँ पर भी हमने केवल मात्र 1 हफ़्ता ज्वाइन किया, तो फिर हमने वहाँ पे छोड़ दिया। इसी कारण से हमारी स्टैमरिंग ठीक नहीं हो पाती। कम से कम एक चीज़ को आप 21 दिन, 20 दिन, 1 महीना प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। और इसमें पेशेंस बहुत चाहिए स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंस्टेंट रिजल्ट। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि अगर आपको ये समस्या है तो उसको धीरे धीरे सॉल्व करें। और YouTube तो भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए हैं कि आप अपनी स्टैमरिंग को 1 हफ्ते में ठीक कीजिए, 15 दिनों में ठीक कीजिए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? प्लीज़ अपने माइंड को आप समझिए। ये समस्या इतने सालों से कैसे चली जाएगी? ये ठीक होती है बिल्कुल 100%, बट धीरे धीरे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। तो इस बात आपको समझने की कोशिश कीजिए। अपनी स्टैमरिंग को सीरियस बिल्कुल भी ना लेना। यस, हम अपनी स्टैमरिंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। हम बचपन से ही हमें सुनने को मिलता है कि जब तो बड़े हो जाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट होता है इसके बिल्कुल ओपोजिट। हमारी कंडीशन वर्ष से वर्ष होती चली जाती है, जिस कारण से बाद में हमें स्टैमरिंग ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि स्टैमरिंग सभी को एक तरीके से नहीं होती, सभी को डिफरेंट वेज़ की स्टैमरिंग होती है। किसी को पब्लिकली फियर होता है, किसी को कुछ वर्ड्स में ब्लॉकेज होती है, किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने आप को समझिए कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो फिर उसे सीरियस लीजिए और उसका सल्यूशन ढूंढिए। और प्लीज़ इसे आप लाइट में मत लीजिए। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर पाते हैं। अपनी स्टैमरिंग को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बट उन्हें अंदर से बिल्कुल पता होता है कि यस मुझे प्रॉब्लम है, बट वो इतना शो ऑफ करेंगे कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे कि यस मुझे प्रॉब्लम है, तब तक आप अपनी स्टैमरिंग को कैसे ठीक करोगे? जब हमें ये फीलिंग आएगी कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका आप सल्यूशन कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई इस चीज़ का पता ही नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। यस, मोस्टली क्या होता है कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम सभी में एक हीन भावना आ जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत कम बोलते हैं। और पब्लिकली बात करने की तो हम बहुत दूर की बात है, हम नॉर्मल भी नहीं बोल पाते। तो आप क्या करेंगे? आप मेडिटेशंस भी कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी ये मेडिटेशन है। और उसके बाद अगर आप पब्लिकली जाके स्पीक करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला है कि अपने आप को स्वीकार करें और पब्लिकली जाके ट्राई करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई समस्या नहीं है, उनसे जितना बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ख़त्म हो जाएगा
और आप धीरे धीरे अपनी स्टैमरिंग को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अभी भी है, बट उनका कॉन्फिडेंस इतना है, उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उससे कोई भी समस्या नहीं होती। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। ओवर कॉन्फिडेंट, यस, कुछ लोग हमसे कोर्स करते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 2 और 3 महीने में, बट उसके बाद क्या होता है, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। यहाँ पर बहुत वो भारी गलती करते हैं। फिर से हमें कॉल आता है कुछ महीनों के बाद कि सर मुझे फिर से वो प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऋतिक रोशन की जब आप स्टेटमेंट सुनेंगे, वो आज भी अपनी आधा घंटा 1 घंटा जितना भी उसे टाइम मिलता है वो प्रैक्टिस करता है। इसीलिए अगर आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर चुके हैं, फिर भी आप डेली नहीं तो हफ्ते में 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी एक इसका बड़ा रीज़न है।